एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट सेकंड। इसके अंदर हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे उनको हम डीपली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एएमयू के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी पूछ लेते हैं। तो हम कंप्लीटली यहाँ पे सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डीपली। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो जल्दी से आके उनको भी देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को बिना देरी करते हुए। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड जो है एक सॉलिड कंडक्टर होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कराते हैं। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं या फिर मेटल के हो सकते हैं या फिर कार्बन ब्रशेस होते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या है, एक क्या होती है यहाँ पे रॉड होती है कार्बन की, जिसके अंदर जो करंट है वो क्या करता है, एंटर करता है और लीव करता है, मतलब कि करंट को कैरी कराता है वो सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। A solid electrical conductor through which an electric current enters or leave। तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है एंटर और लीव करता है उस कंडक्टर के थ्रू। लाइक अ ड्राई सेल, जैसे कि ड्राई सेल होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उसमें जो रॉड्स लगी हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिपेंड करता है किस मटेरियल से बना है। इलेक्ट्रोड्स आर कार्बन रॉड्स और मेटल रॉड्स। इलेक्ट्रॉन याद रख लेना, जो कार्बन और मेटल के दोनों की रॉड्स होते हैं। मैंने भी बताया था कि कार्बन के भी हो सकते हैं और मेटल्स की भी हो सकते हैं। कार्बन रॉड भी क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया। जो पेंसिल की जो निब होती है वो क्या किससे बनी हुई होती है, यहाँ पे ग्रेफाइट से, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। तो कार्बन भी क्या होता है, यहाँ पे गुड कंडक्टर होता है, उसमें ग्रेफाइट, इसको याद रखना। तो कार्बन और यहाँ पे मेटल दोनों की रॉड होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कराते हैं, और इनके क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड्स आर टू टाइप। इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। देखो यहाँ पे जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे एनायन और कैटायन था, तो एक नया स्लाइड ले लेते हैं। अब देखो जो चार्जेस होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैटायन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है यहाँ पे एनायन। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, एनायन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड के केस में, इलेक्ट्रोड जो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड भी दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, एक देखो पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है वो होता है एनोड। ठीक है, इसको याद रखना, ये उल्टा होता है चार्जेस के केस में और इलेक्ट्रोड के केस में। एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज, और जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। जो कैथोड है वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होगा। देखो वही चीजें पीछे होंगी। And the electrode which is connect to the positive terminal of the battery gets positive charge। पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम अटैच कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और वो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम बोलते हैं एनोड। दूसरा है यहाँ पे इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जब नेगेटिव टर्मिनल से उसको अटैच करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैथोड बोलते हैं, या फिर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी सर्किट बनाएं, मान लो यहाँ सर्किट है, तो सर्किट में यहाँ पे बैटरी जो है वो अटैच होती है। ये बड़ा वाला किसको दिखाता है, पॉजिटिव को, और जो छोटा वाला है वो किसको दिखाता है, नेगेटिव को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी ड्रॉ आउट कर लेते हैं, तो ये बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, और सर्किट बना लिया, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको अटैच करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड को, मान लो यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रोड है, तो इसको हमने किससे अटैच किया, पॉजिटिव से। जब पॉजिटिव से जिसको अटैच करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनोड बोलते हैं। और जब हम नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को अटैच करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैथोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये किसमें होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अगर हम आगे चल के ये पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब देखो ये ऊपर वाला जो ये जो डायग्राम है ये होता है सर्किट। ठीक है, अब सर्किट में क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट होता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसके वायर हो गया, यहाँ पे बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, ये सभी यहाँ पे क्या होते हैं,
अरेंज्ड होते हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में, जिसमें से करंट जो है वो फ्लो होता है। जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और एक कंडक्टिंग लिक्विड होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक अरेंजमेंट है जी, ये क्या है, यहाँ पे वायर, ये कलर फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, वायर, देखो वायर दे रखा है और दूसरे यहाँ पे ये बैटरी लगा रखा है, या फिर अगर हम बात करें तो सेल, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे जो लिक्विड है ये कंडक्टिंग लिक्विड है। क्या है यहाँ पे, कंडक्टिंग लिक्विड। अब कंडक्टिंग लिक्विड क्या होता है, जो लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लिक्विड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और एक अरेंजमेंट जिसमें क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेल होता है, और वहां से जब करंट पास होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोड कहाँ है, देखो ये जो पेंसिल है, पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो है वो क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जब लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। एन अरेंजमेंट हैविंग टू इलेक्ट्रोड केप्ट इन अ कंडक्टिंग लिक्विड, दो इलेक्ट्रोड को कंडक्टिंग लिक्विड में रख दिया, ठीक है, इन अ वेसल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसी सेल को, इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या है, एक एनोड है, ठीक है, दूसरी, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या है, यहाँ पे एनोड दे रखी है। अब एनोड क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच होती है उसको हम बोलते हैं एनोड और पॉजिटिवली चार्ज होती है। जो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड अटैच होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैथोड, और इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे एक लिक्विड है जो कंडक्टिंग लिक्विड है, जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल देते हैं, ठीक है। अब NaCl डाल दिया, देखो जो NaCl है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो जो पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो Na प्लस जो है वो कहाँ जाता है, यहाँ पे कैथोड पे, और जो Cl माइनस है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे एनोड पे जाता है। तो इसको याद रख लेना, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है। आगे देखते हैं, द कंडक्टिंग लिक्विड आर एज गुड कंडक्टर एज मेटल, मेटल की तरह गुड कंडक्टर होते हैं कंडक्टिंग लिक्विड, तो नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, नो, इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि इनमें आयंस इतने ज्यादा नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर हम बात करें मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, उनमें आयंस की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते जितने अच्छे मेटल कंडक्टर होते हैं। आगे देखते हैं, देखो वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है यहाँ पे। अब देखो वीक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो अगर हम कोई भी अप्लायंसेस को चलाएंगे वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, अगर बल्ब को भी ग्लो कराएंगे तो वो ग्लो नहीं होगा। द वेरी डिम ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट डेट थ्रू विनेगर एंड लाइम जूस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम क्या करते हैं, जो विनेगर या फिर लाइम जूस से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं तो बल्ब बहुत ही धीरे जलता है। इसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि इनके अंदर विनेगर और लाइम, जो लेमन जूस होता है उनके अंदर जो आयंस होते हैं उनकी कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना, जिसकी वजह से वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, या फिर जो कंडक्टर होते हैं वीक कंडक्टर, उनकी वजह से यहाँ पे जो बल्ब है वो बहुत ही धीरे जलता है। इन सम सिचुएशन इवन इफ द लिक्विड इज शो वॉट सम वॉट कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। कभी कभार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें जो वीक कंडक्टर होता है वो इतना ज्यादा वीक होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करता, ठीक है। और भी सिनेरियोज हो जाते हैं, जैसे कि जो सर्किट है, सर्किट क्या हो यहाँ पे, ओपन हो। जब सर्किट ओपन होता है मतलब कि यहाँ पे ब्रेक सर्किट होता है, वो कंप्लीट नहीं होगा। जब कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा, बल्ब जो है वो फ्यूज हो चुका होगा, ठीक। इन सिनेरियोज के याद रखना, एक तो सर्किट कंप्लीट नहीं है या स्विच ऑफ है। दूसरा केस यहाँ पे कि जो बल्ब है वो क्या हो जाए, तो उसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो गया, मतलब बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है। या फिर वीक कंडक्टर, जो वीक जो है करंट जो है वो पास हो रहा है, इन केसेस में बल्ब जो है वो जलता नहीं है। इनको जरूर याद रखना। आगे देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ वीक करंट। अब वीक करंट को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो एक जो तरीका होता है वो होता है एलईडी,
लाइट इमिटिंग डायोड, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। छोटा सा बल्ब, उसके लिए करंट भी बहुत छोटा चाहिए रहता है। दूसरा कंपास, कंपास की मदद से, ठीक है, हम जो है वो हम वीक करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, अगर किसी एक सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इज टू वीक, ठीक है, अगर ज्यादा वीक है, देन द हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इन द फिलामेंट इज टू लिटिल। अब जो हीटिंग इफेक्ट है फिलामेंट में वो बहुत ही कम होता है। अगर कोई भी वायर है तो उसके अंदर यहाँ पे फिलामेंट होगा, कोई भी बल्ब होगा, ठीक है। अब इस बल्ब के अंदर क्या है, यहाँ पे एक फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट गर्म नहीं होगा ज्यादा, तो गर्म नहीं होगा तो ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। ड्यू टू विच द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली, क्योंकि वो प्रॉपर हीट नहीं हुआ है, तो उस केस में बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। फिर हम कैसे चेक करेंगे, तो आगे इसके मेथड्स भी दे रखे हैं। चेक करने के लिए जो वीक करंट या लो करंट होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलईडी। एलईडी जो है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे बल्ब होते हैं, जैसे कि तुमने वो देखा होगा टॉयज वगैरह में छोटे छोटे बल्ब लगे हुए होते हैं उसमें, ठीक है, या फिर जो दिवाली पे वो होते हैं झल्लर जो होती है, ठीक है, उसमें छोटे बल्ब होते हैं, तो उन बल्ब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरा कंपास, कंपास की मदद से अगर कोई भी सर्किट है, ठीक है, या कोई भी वायर है, अब मान लो यहां से जो है वो करंट पास हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, यहां से करंट पास हो रहा है, हमने कोई भी सर्किट जो है वो बना दिया और इसमें हम बल्ब वगैरह कुछ लगा देते हैं। मान लो यहाँ पे सपोज कर लो कि बल्ब लगा दिया, तो इसमें से करंट पास होगा लेकिन वीक करंट है। लेकिन अगर इसके पास हम क्या करें, कंपास लेके आए, तो कंपास की जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में होती है, लेकिन इसके बाद क्या करेगी, जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, क्यों करने लगेगी, जब भी कोई भी सर्किट में से करंट पास होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट होगी, उसके पास हम कंपास लाते हैं, तो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि कंपास की जो निडल है वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, तो अट्रैक्ट रिपल्शन की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्ट करती है। वी कैन यूज एलईडी इन प्लेस ऑफ टॉर्च बल्ब, टॉर्च बल्ब की जगह पे एलईडी यूज करते हैं वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, किसमें, कंडक्टिंग लिक्विड, अगर लिक्विड में हो रहा हो तो। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, टैप वाटर। टैप वाटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन बहुत ही कम करता है, पूरे कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको। द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स जैसे कि रिवर्स, बेल, टैप्स इज नॉट अ प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सॉल्ट प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसको याद रख लेना, ठीक है। या फिर 3 इडियट वाली मूवी याद रखना कि उसमें क्या किया था रणछोड़ दास चांचड़ ने, ठीक है, जो सॉल्ट वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जरूर देख लेना अगर नहीं याद है तो, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर और ये पुअरेस्ट कंडक्टर होता है, इसको स्टार मार्क कर लेना, याद रख लेना, जो डिस्टिल वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और ये हमारी, अगर हम जो प्योर वाटर को पीते भी हैं तो उसमें डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स होती है जो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। आगे देखते हैं, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अगर कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो उसके सिनेरियोज क्या होते हैं, सबसे पहला यहाँ पे वीक करंट, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, वीक करंट होगा जिसकी वजह से बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। दूसरा जो सर्किट है, सर्किट क्या होगा यहाँ पे, ओपन होगा, ठीक है, मतलब कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, ओपन है तो फ्लो नहीं हो रहा। तीसरा सिनेरियो, बल्ब जो है वो क्या होगा यहाँ पे, फ्यूज होगा, विल बी फ्यूज्ड, ठीक है, बल्ब जो है वो फ्यूज हो चुका होगा, उसका फिलामेंट ब्रेक हो गया होगा, तो इन केसेस में जो बल्ब है वो यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, देखो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड में से करंट को पास कराते हैं तो वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो शो करता है, मतलब कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो केमिकल चेंज होते हैं, ठीक है, तो उनको हम चेंजेस को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जैसे लड़कों की पर्सनैलिटी में किसी और की वजह से चेंजेस आ जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आते हैं, वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो चेंज आते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The electric current can bring about changes, so it said to have a chemical effect। अगर क्या होता है यहाँ पे, जो चेंजेस आते हैं किसकी वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि केमिकल डिकम्पोजिशन होता है,
ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड। कंडक्टिंग लिक्विड में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये केमिकल इफेक्ट ही है, जैसे कि हमने क्या किया, H2O लिया, ठीक है, और इसमें से क्या कराते हैं हम यहाँ पे करंट पास कराते हैं। करंट पास कराते हो तो H2O किस में ब्रेक हो जाता है, H प्लस और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ही तो है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। देखो यहाँ पे जैसे कि इस सेटअप में, ठीक है, इसमें हम क्या किया, बैटरी डाल दी, मतलब करंट पास हो रहा होगा। ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे क्या आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों ही रिलीज हो रही होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे। देखो डिमॉन्स्ट्रेशन दे रखा है ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस तरीके से होता है। देखो 1800 में ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, इनने यहाँ पे दिखाया था कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो इनने इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, यहाँ पे पास किया एक एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, मतलब कि उसका पीएच जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, 7 से कम होगा। तो एसिडिफाइड वाटर से, जिसमें ऑक्सीजन बबल आते हैं और हाइड्रोजन बबल आते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे इमर्ज होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पे। जैसे कि अभी बताया था, अगर यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, यहाँ पे OH नेगेटिव आते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन बबल आएंगे, और पॉजिटिव पे H प्लस। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव वाली टर्मिनल है यहाँ पे H प्लस आते हैं, ठीक है, और OH नेगेटिव पॉजिटिव वाले पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैस रिलीज होती है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें चेंजेस आते हैं, जो बबल ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसेस जो बबल हैं वो राइज होते हैं। डिपॉजिट ऑफ मेटल में फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता है, यहाँ पे मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं। देखो आगे आएगा एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें से एक के ऊपर से मेटल जो है वो दूसरे के ऊपर जाके चिपक जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाता है, तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर वाटर होगा उसके कलर में चेंजेस आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, द फ्रेश फ्रूट एंड द वेजिटेबल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू सम एक्सटेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सॉल्ट सॉल्यूशन इन देम। देखो जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं जो स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, मतलब आयंस होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने पोटैटो वगैरह का एग्जांपल देखा होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का देखो जो मतलब है वो क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक लिक्विड लिया, इसकी जगह पे हम ये ले लेते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोड्स है, अब ये इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा, पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एक NaCl डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया, NaCl। तो जो सोडियम की जो लेयर है, लेयरिंग किस पे होगी, यहाँ पे Na+, मतलब कि इस पे, और ये क्या यहाँ पे कैथोड, कैथोड पे जाके क्या होगा, Na चिपक जाएगा, और जो Cl पे जाके क्या उस पे कैथोड पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे Cl जाके चिपक जाएगा। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक डिजायर्ड मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं। जैसे कि इसमें डाल दिया हमने ZnCl, और यहाँ पे हमने एक नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, कोई भी चीज अटैच कर दी, जैसे मान लो आयरन अटैच कर दिया। अब आयरन अटैच कर दिया तो जिंक की जो कोटिंग होगी वो किस पे हो जाएगी, आयरन पे, जो इसको कोरोजन से बचाएगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लेटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ डिजायर्ड मेटल ओवर द अनदर मेटल। एक डिजायर्ड मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, जब कोटिंग करते हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से जब हम क्या करते हैं, डिजायर्ड मेटल की कोटिंग कर देते हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये की जाती है देखो यहाँ पे कि अपीयरेंस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे ज्वेलरीज वगैरह में की जाती है, और यहाँ पे कोरोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, जैसे लॉक्स वगैरह होते हैं तो उनको जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू प्रोटेक्ट द मेटल ऑब्जेक्ट। जो मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कोरोजन से, जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे
कोटिंग करते हैं और उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं या फिर जो सिल्वर का कोई भी प्रोडक्ट है, ज्वेलरी है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई नॉर्मल मेटल है उसके ऊपर हम गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं, फिर पहन के चले जाते हैं। तो कहावत भी सुनी होगी, ठीक है, सोने से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं, कि सोने जैसा अपीयरेंस है लेकिन है एक्चुअली में सोना नहीं है, वो उसके ऊपर खाली कोटिंग लगी हुई है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब कहाँ यूज होता है। द मेटल ऑब्जेक्ट ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन, यहाँ पे देखो दे रखा है कि किस तरीके से होता है यहाँ पे। तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैथोड। इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। द मेटल हुज लेयर, जिसकी लेयर हम चढ़ानी होती है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच होता है। और इसमें क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है ऑफ द मेटल, जिस मेटल का हम डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे आयरन है, मैंने ही बोला था आयरन का अगर हमें डिपॉजिट बनाना है तो ये क्या करेंगे, NaCl का सॉल्ट डाल देंगे सॉल्यूशन, और उसकी कोटिंग किस पे करा देंगे, यहाँ पे आयरन के ऊपर। तो आयरन का जो है अपीयरेंस वो शाइनी होगा, ठीक है, शाइन आती है। जैसे लॉक्स जो है वो लोहे के बनते हैं लेकिन उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, SO4 Cu प्लस, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला भी। और आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, ड्यूरिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इसकी प्लेटिंग करते हैं एन आयरन की कॉपर मेटल इज ट्रांसफर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट प्लेट टू द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ आयरन है, ठीक है, आयरन की प्लेट है, इसके ऊपर आयरन की है, इसके ऊपर कोटिंग करनी है, तो यहाँ पे आयरन की प्लेट होगी, ठीक है, और यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पे Cu कॉपर की होगी। तो इसमें से क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होके किस पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आयरन के ऊपर। तो यहाँ पे एक लेयरिंग आ जाती है, आयरन के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक, इसके ऊपर एक लेयरिंग आ जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे शाइन करने लगता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या यूजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। देखो यूजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, क्रोमियम जो मेटल होता है उसका शाइनी अपीयरेंस होता है और इस पे जंग भी नहीं लगती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो आयरन और स्टील के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर थिन लेयर लगा देते हैं क्रोमियम मेटल की। दूसरा क्या है, यहाँ पे टिन, टिन मेटल है शाइनी अपीयरेंस, इसका शाइनी अपीयरेंस होता है। इट डज नॉट कोरोड एंड नॉट पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं होता, कोरोड नहीं मतलब जंग नहीं लगती इस पे, और ना ये पॉइजनस होता, ठीक है। तो इसकी भी हम कोटिंग जो है वो आयरन वगैरह के ऑब्जेक्ट्स पे लगा देते हैं। आई क्या दे रखा है, इट इज यूज्ड टू गिव ऑब्जेक्ट टू चीप अ कोटिंग ऑफ मोर एक्सपेंसिव मेटल्स। जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, इनका हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं सस्ते मेटल्स के ऊपर। जैसे कि ब्रॉन्ज के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोल्ड की कोटिंग करते हैं। अपीयरेंस वैसा ही दिखेगा, गोल्ड जैसा ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में गोल्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव दिखने के लिए यूज करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को प्योर कैसे करते हैं। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस थी उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, प्योर करते हैं। यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल को प्योर करने के लिए वही यूज करते हैं। अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। एक स्लाइड ले लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक हमने सेटअप बना लेते हैं जिसमें एक ये टर्मिनल और दूसरा ये टर्मिनल। अब इसमें, ठीक है, एक क्या होगा, पॉजिटिव मान लेते हैं किसी को। अब देखो इसमें क्या बोला है कि जो थिक रॉड होगी इम्प्योर मेटल की उसको पॉजिटिव टर्मिनल दे दो बैटरी का, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको दे दिया। ये क्या है यहाँ पे, इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर होगा। दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे, जो थिन स्ट्रिप होती है प्योर मेटल की उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल दे दें, क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्योर मेटल होगा। और कौन सा, ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, अ वाटर soluble salt of the metal to be purified is taken as इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टिंग लिक्विड होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक
सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें, ठीक है, जिस मेटल का, जैसे कि मान लो कि हमें कॉपर को प्योर करना है, तो कॉपर की प्योर वाली यहाँ पे होगी, इम्प्योर वाली यहाँ होगी, और CuSO4 का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या होगा, इम्प्योर जो है वो पतली होती जाएगी, प्योर वाली क्या होगी बाद में मोटी होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डिपोजिशन होता है Cu+ का यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे जो, अगर हम बात करें प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इस तरीके से प्योर होते हैं। आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेटल। मेटल का प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब किस तरीके से यूज किया जाता है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन, मतलब कि जो आयरन ओर होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं आयरन ओर है, आयरन ओर से आयरन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम यूज करते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल का हम यूज करते हैं कि यहाँ पे जो मेटल है उसको प्योर कर दिया जाए। ऑफ सर्टेन मेटल देयर नेचुरली अकरेंस कंपाउंड आर ओर, ठीक है, आर कॉल्ड ओर। जो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, अब जो ओर्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे जब प्योर करेंगे, क्योंकि ओर्स जो है इम्प्योर होते हैं, उसको प्योर करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जो है वो अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड। क्या होता है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं किसके थ्रू, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। जैसे ये दे रखा है NaOH इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब याद रखना हमेशा वाटर से होता है, ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे क्या है NaCl प्लस H2O। जब इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और यहाँ पे करंट पास कराते हैं, क्या करा दें, करंट पास, तो Na ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे Na+Cl- में, ठीक है, और ये किस में ब्रेक होगा, H2O H+OH-। जो पॉजिटिव वाला वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, मतलब अपोजिट आर अट्रैक्ट, जैसे आपकी लाइफ में भी अट्रैक्ट करते होंगे, ओ सॉरी आपका नहीं होगा, जैसे NaOH, ठीक है, प्लस यहाँ पे HCl, ठीक है, क्या होगा HCl। इसको मिटा के दोबारा लिख देते हैं, HCl। तो यहाँ पे NaOH और HCl इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है इनका, ठीक है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड की यहाँ पे हम कंपाउंड्स भी बना लेते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये जो चैप्टर है हमारा वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेके आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो, और वो जो वीडियो है वो आने वाली है यहाँ पे मंडे को। तो मंडे को ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए देखने के लिए मिलेगी, और वो रहने वाली है यहाँ पे क्वेश्चंस की, मतलब कि यहाँ पे हम कराने वाले हैं MCQ, ठीक है, इसको याद रखना। अगला जो लेक्चर है वो MCQ का होगा, और आपको अगला जो चैप्टर है वो बता देना आप कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। बेसिकली कुछ बच्चों के यहाँ पे कमेंट थे कि लाइट वाला जो चैप्टर है वो करा दिया जाए, तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले जो है वो लाइट लेके आए, लाइट वाला जो चैप्टर है, उसके बाद अदर चैप्टर्स। और आपको जो भी चैप्टर का यहाँ पे लेक्चर चाहिए तो आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यहाँ पे कि हमें इस चैप्टर के ऊपर लेक्चर चाहिए, तो हम उसी चैप्टर के ऊपर लेक्चर लेके आएंगे। आप जो है वो 500 सब्सक्राइबर करा देते हैं तो हम यहाँ पे PYQ की सीरीज जो है वो स्टार्ट करा देंगे 15 फेब से, ठीक है, 15 फेब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे PYQ की जो सीरीज है वो स्टार्ट करा देंगे, और यहाँ पे वो रेगुलर आएंगी PYQ की सीरीज, मतलब कि आपके जो है वो 18 चैप्टर्स हैं, तो 18 चैप्टर 18 डेज में हम कंप्लीट कराएंगे। बस इतना सा करना है आपको कि जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर करा देने हैं। अगर आपको इसी तरीके से AMU एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल से बने रहिए, एंट्रेंस वाला से। हमारा दूसरा चैनल है न्यू एरा क्लासेस 2.0 के नाम से, जिसपे आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारे एक और चैनल है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, जो एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस, आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप इस पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर हैं, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, आपके डाउट जो है वो क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों नंबर पे किसी पे भी जाके मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और इन सब की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं यहाँ पे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।